त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और त्योहारी सीजन के चलते कहीं ना कहीं जो बाजार हैं वो भी कहीं ना कहीं जगमगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दीपावली का त्यौहार नज़दीक है। उसके साथ ही धनतेरस का त्यौहार भी है और उसको लेकर कहीं ना कहीं बाज़ारों में जो व्यापारी हैं उन्होंने भी पूरी तैयारी इस बार की है। क्योंकि देखा जाए जो धनतेरस का त्यौहार होता है उस पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो सोने के आभूषण है, चांदी के आभूषण है या फिर जो स्टील के बर्तन है या पीतल के बर्तन हैं उनको खरीदने का काम लोग करते हैं। क्योंकि माना जाता है कि धनतेरस के दिन यदि कोई सोने का आभूषण या फिर चांदी का आभूषण खरीदता है तो वो शुभ माना जाता है। और आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है तो त्योहारी सीजन में कहीं ना कहीं बाज़ारों में भी भीड़ देखने को मिल रही है। क्योंकि मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि जो त्योहारी सीजन के चलते जो भीड़ है वो लगातार नज़र आ रही है। और आप देख सकते हैं इस समय मैं मौजूद हूँ राजधानी देहरादून का जो पलटन बाज़ार है, यानी कि कहा जा सकता है कि सबसे मशहूर जो बाज़ार है पलटन बाज़ार वो आप देख रहे होंगे। और इस विजुअल के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा कि तमाम जो पूरी पुलिस फोर्स है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर गश्त करती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से यदि देखा जाए तो तमाम जो पुलिस प्रशासन है वो कहीं ना कहीं मार्केट में घूमता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन वह देखिएगा कि भीड़ जो है बाज़ारों में बढ़ने लगी है, क्योंकि त्योहारी सीजन है और लाजमी है कि त्योहारी सीजन पर कहीं ना कहीं भीड़ बढ़ती है। और इस धनतेरस की यदि हम यहाँ पर बात करें तो धनतेरस पर जो ज्वेलर्स की दुकानें हैं वो भी सजी दुकान पर हों। और आप देख सकते हैं कि धनतेरस के जो तैयारी है पूरी यहाँ पर की गई है, क्योंकि तमाम जो आभूषण है वो यहाँ पर सजाए गए हैं। जो ग्राहक हैं वो आकर्षित हों और धनतेरस पर जिस तरीके से माना जाता है कि सोने चांदी के आभूषण खरीदना कहीं ना कहीं शुभ होता है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो तमाम व्यापारी हैं उनसे भी हम बात करेंगे। सर, जिस तरीके से देखा जाए धनतेरस का त्यौहार आ चुका है और धनतेरस पर हमें माना जाता है कि जो चांदी के आभूषण है या सोने के आभूषण है उनको खरीदना शुभ होता है, तो क्या लगता है ग्राहक इस बार किस चीज़ को पसंद करते हैं? भाई साहब, इस समय जिस तरह रेट बढ़ रहे हैं ना, उसकी वजह से मार्केट पूरी खाली पड़ी हुई है। इस समय बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, कोई किसी प्रकार का भी सेल परचेस नहीं हो पा रहा है। और ये जो यहाँ पर जो है ट्रैफिक का जो चक्कर पड़ा हुआ है, जो बाहर से लोग आ रखे हैं ठेली लेकर के मोमबत्तियों की, बनाना की, उनकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो मार्केट में जाम की स्थिति है। और वो बनती है क्योंकि जो ठेली रेडी वाले हैं वो कहीं ना कहीं लगातार सड़कों पर घूमते रहते हैं, सड़कों पर जहां तहां अपनी ठेलियां खड़ी कर देते हैं। हालांकि प्रशासन हटाने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन जैसे ही प्रशासन मार्केट से बाहर जाता है तुरंत वो ठेलियां दोबारा लग जाती है। तो इसके लिए भी प्रशासन को कुछ ठोस कदम जरूर उठाने होंगे। और मैं देखिएगा कि धनतेरस का जो त्यौहार है उसको बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें या पूरे देश की बात करें। और आभूषण भी देखिएगा कि इस बार कहीं ना कहीं कुछ खास ही नज़र आ रहे हैं कि जो तैयारी ज्वेलर्स की तरफ से पूरी की है ताकि ग्राहक उनके पास आए। और सबसे बड़ी बात है, आपको दिखाना चाहूँगा कि जो केदार जी का यहाँ रखा है, आप देखिएगा, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाए कि जो उत्तराखंड की मेन यात्रा है यानी कि चार धाम यात्रा, वो पूरी यात्रा का जो कहा जाए कि एक गुणगान कहीं ना कहीं पूरे देश में होता है। और इस बार धनतेरस पर कहीं ना कहीं इसको भी खरीदने की कोशिश जो ग्राहक हैं वो लगातार कर रहे हैं, क्योंकि केदारनाथ एक उत्तराखंड की एक ऐसा मंदिर है कि जहाँ पर दूर दूर से जो लोग हैं वो दर्शन करने आते हैं। सर, यदि बात की जाए इस बार सबसे ज़्यादा क्या लोग पसंद कर रहे हैं? ऐसा तो कुछ खास है नहीं, लेकिन जो रेट बढ़ा हुआ है उसकी वजह से गाहकी कम है। सर, घाट तो कम है लेकिन कुछ चीज़ ऐसी भी लाए, आप ऐसी चीज़ लाए होंगे कुछ की जिसको अधिक लोग को पसंद करते हैं त्योहारों पर। पर थोड़ी बहुत सिक्कों की डिमांड आ रही है, हॉलमार्क के सिक्कों की, और वही सब जो बिक रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं बिक रहा है। जैसे देखा जाता है कि लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्ति भी कहीं ना कहीं लोग पसंद करते हैं। अब वो तो धनतेरस में ही पता चलेगा, अभी तक तो कोई सेल नहीं है, लेकिन धनतेरस में आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ये ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें खरीदी जाती हैं ये धनतेरस में खरीदी जाती हैं। मंदी का कारण क्या माने, ये महंगाई या फिर जिस तरीके से उत्तराखंड में आपदाएं आई वो कारण? महंगाई को तो नहीं बोल सकते, जो आपदा आई हैं उनकी वजह से भी हो सकती है। नंबर दो, यहाँ पर चांदी का सोने का रेट बहुत ज़्यादा अप हो चुके हैं, जिसकी वजह से काम बहुत फ़र्क पड़ा है काम। इस समय सोना चांदी क्या रेट है, सोना क्या रेट है? सोना इस समय जो है इस समय 1,27,000 रुपये के आसपास गोल्ड का रेट है, 24 का रेट का। और चांदी का है 1,85,000 किलो? किलो के जी। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं महंगाई जरूर कहा जाता है कि एक मंदी की मार देता हुआ नजर आता है। क्योंकि देखिएगा कि आपने अभी रेट सुने सोने चांदी किस तरीके से बढ़े हुए हैं
उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लोग सोना चांदी पर कम अब स्टील की तरफ और इस तरीके की तरफ जैसे तांबे के बर्तन हैं उनकी तरफ कहीं ना कहीं ज़्यादा रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सोना चांदी इतना महंगा हो चुका है कि हर व्यक्ति उसको नहीं खरीद सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो गिलास है या जो इस तरह के स्टील के बर्तन हैं उनको खरीदने की तरफ कहीं ना कहीं ग्राहक बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जो ज्वेलर्स हैं उन्होंने तैयारी पूरी जरूर की है, क्योंकि धनतेरस का त्योहार आने वाला है और धनतेरस को लेकर जो तैयारियां हैं उनकी तरफ से की गई है। चांदी के सिक्के उनकी तरफ से यहाँ पर रखे गए हैं ताकि जो ग्राहकों को मांग है उसको पूरा किया जा सके। वहीं धनतेरस के त्योहार से पहले कहीं ना कहीं जो ज्वेलर्स की दुकानें हैं वो सज चुकी हैं, क्योंकि आपको दिखाना चाहूँगा कि जो धनतेरस पर सबसे अधिक बिकने वाली चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं ज्वेलर्स ने यहाँ पर लगाई हैं। और आप देख सकते हैं कि जो लक्ष्मी पार्वती की जो कहा जा सकता है कि वो तस्वीरें भी यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि भोलेनाथ यानी कि पूरा परिवार भोलेनाथ का, यानी कि जो गणेश जी हैं वो भी इसमें तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। उसके साथ ही लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर यहाँ पर है और उसके साथ ही देखिएगा कि तमाम इस तरह की जो गिलास हैं या हॉकी है या बजरंगबली की गदा है, तमाम इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं लोग पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों से बात करें कि आखिर वो भी यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ज्वेलर्स के यहाँ इस समय में मौजूद हों और तमाम लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं खरीदारी भी कर रहे हैं, उसको लेकर भी हम बात करेंगे कि आखिर उन्होंने किस तरह की खरीदारी की है और क्या कुछ वो मानते हैं कि धनतेरस पर क्या किस तरह के जो ज्वेलर है, क्योंकि जिस तरीके का रेट लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अभी देखा जाए कि जो लोग थे उन्होंने अभी से 1 महीने पहले यदि अपना कुछ ज्वेलरी बुक की है तो वो कहीं ना कहीं 1,05,000 के लगभग उस समय सोना था, उस समय बुक की थी। लेकिन अब देखा जाए तो 1,27,000 रुपये के लगभग कहीं ना कहीं रेट सोने का पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं एक रेट में ग्राहकों के बीच और दुकानदारों के बीच एक विवाद सा नजर आता है, क्योंकि ग्राहक जो है वो कहता है कि हमें उसी रेट पे दिया जाए और जो व्यापारी है वो कहीं ना कहीं अपने नए रेट पर देने की बात करता है। तो एक विवाद सा जरूर नजर आता है। लेकिन वही देखिएगा कि जिस तरीके से धनतेरस का त्योहार है, धनतेरस पर कहीं ना कहीं सभी लोग कुछ ना कुछ खरीदने की कोशिश करते हैं। मैम, सबसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जो अब किस बार बिकने वाली चीज़ है वो सबसे अधिक क्या चीज़ है, क्या चीज़ आपने यहाँ पर सबसे अधिक लगाई है? जैसे लक्ष्मी जी की मूर्ति भी बिकती है, गणेश जी की मूर्ति बिकती है, तो इस बार किसकी ज़्यादा मांग है? देखिए, इस वक्त जो है लक्ष्मी गणेश की मूर्ति का ज़्यादा वो है, क्योंकि सभी लोग जो है पूजा करते हैं तो वो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति ज़्यादा ले आते हैं। और नेचुरल सी बात है कि लोग कॉइन्स भी लेते हैं 10 ग्राम 5 ग्राम, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि जो 10 ग्राम का कॉइन पिछली बार कम था वो इस बार 2200-2300 रुपये का आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा एक हमको डिसएडवांटेज भी है, कह सकते हैं कि कस्टमर्स के लिए तो है ही है ना, क्योंकि कम है। यदि हम लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति की बात करें तो लगभग कितने की पड़ती है वो? देखिए, वो डिपेंड करता है कि वेट पे, कितना वेट वो लेना चाहते हैं, कितना है, तो वो उस पर डिपेंड करेगा कि कितने की जाते हैं। लेकिन पिछले बार के मुकाबले इस बार हाई है, काफ़ी हाई रेट है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं धनतेरस पर महंगाई की मार कहीं ना कहीं व्यापारियों को भी परेशान करती हुई नजर आ रही है और उसके साथ ही जो ग्राहक हैं उनको भी परेशान करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लोग कहीं ना कहीं जो ज्वेलरी है उसको लेने में हिचकिचा रहे हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो स्टील के बर्तन हैं या तांबे के बर्तन हैं उसकी रुख कहीं ना कहीं ग्राहकों का होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि वहीं हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस बार जो धनतेरस है वो किस तरीके से लोग मना रहे हैं और किस तरह की शॉपिंग वो करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई साहब, जिस तरीके से देखा जाए कि लगातार जो रेट हैं सोने चांदी में वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि धनतेरस भी है, त्योहारी सीजन भी है, उधर जो शादियों का सीजन है वो भी कहीं ना कहीं नजदीक आ चुका है। तो क्या लगता है इस बार किस चीज़ की सबसे अधिक सेल हो रही है? देखिए, सेल की तो हम 88, 90, 92 चल रहा था। आज मेरे ख्याल से मार्केट में 2 लाख रुपए का रेट बता रहे हैं, 1,90,000 ऐसे बता रहे हैं, तो डबल से भी ज़्यादा ही बोलूँगा मैं। और जैसे किसी ने 20 ग्राम लेना था, मुझे लगता है कि वो 5 ही ग्राम लेगा, और जिसने 5 ग्राम लेना मुझे लगता नहीं मार्केट में आएगा भी, वो फिर सिक्के ढूंढेगा। लेकिन वो परचून की दुकान में आजकल गिलेट के सिक्के बिकते हैं, कुछ दुकानदार भी हो सकता है वो रख रहे हो इसी चक्कर में कि चलो कोई आए तो मेरे से 100 रुपये का ही सही या 10 रुपये का ही सही या 20 रुपये का सही वो सिक्का ले। अब मजबूरी है सबकी, तो उस हिसाब से मुझे लगता है सेल तो डाउन ऑब्वियसली रहेगी रेट की वजह से। बहुत बड़ी बात है, आपने भी हमसे बात भी की थी, आपने बताया भी था कि मार्केट में यदि हम निकलें तो कुछ ज्वेलर्स ऐसे हैं कि चौंदा जो चांदी के सिक्का है उसको कम रेट में बेच रहे हैं, यानी कि 1600-1700 में बेच रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं उस चांदी के जिस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं तो वो महंगाई देखने को मिल रही है। तो क्या कहेंगे उन दुकानदारों के लिए? देखिए, इसमें
मेरी महंगाई और उनकी सस्ताई कुछ नहीं है, ये तो रेट की बात है। चांदी का सिक्का 10 ग्राम का है तो चांदी के रेट के ऊपर 100 रुपये उसमें हॉलमार्किंग चार्जेस 45 रुपये और 50-100 रुपये उसकी मेकिंग भी लगती है। अगर उससे नीचे कोई बेच रहा है तो चांदी का सिक्का हॉलमार्किंग 999 नहीं बेच रहा होगा या 995 नहीं बेच रहा होगा, हो सकता है 92 बेच रहा हो सकता है 83 बेच रहा हो, वो तो हॉलमार्क तो वो भी है ना। तो अब अगर कोई सस्ता बेच रहा है तो समझदार, हर कोई पढ़ा लिखा, आप भी पढ़े लिखे हैं तो आप भी समझेंगे ना सस्ता क्यों दे रहा है। अब कहीं कोई आप मार्केट में छोड़ दें, मार्केट में फिर भी मैं कहूँगा बहुत ईमानदारी है, कहीं ना कहीं अपनी नाक बचाने के लिए कोई 2 पीढ़ी से बैठा है, कोई 4 पीढ़ी से बैठा है, कोई 5 पीढ़ी से बैठा है, कोई चलो 10-20 साल से बैठा है, चलो पहली ही जनरेशन है। पर आउट ऑफ मार्केट तो लोग 2-4 साल 5-5 साल काम करते हैं, उसके बाद अपना अनसंड कुछ भी बेचा और फिर मार्केट को भुगतना पड़ता है ज्वेलर भाई के नाम पे कि चल या किसी ज्वेलर ने बेचा है तो कहीं ना कहीं मतलब एंड ऑफ द डे पिस्ता मेन मार्केट का बंदा ही है, चाहे कोई अधिकारी हो चाहे कोई हो, वो आगे सिर्फ तंग यहीं पर ही आगे करेगा। आउटर में नहीं जाते, आउटर में जाके देखें वहां तो गिलट के सिक्के भी बिक रहे हैं। हम लोग रख ही नहीं सकते गिलट का एक भी सिक्का, अगर हम गिलट का रखेंगे तो हम लोग चांदी का नहीं बेच सकते सिक्का। मैं आपको बोलूंगा भाई ये 100 रुपये का सिक्का है और ये 2000 का सिक्का है, मैं डिफाइन ही नहीं कर पाऊंगा कि कैसे है ये, है ना। तो इस वजह से सस्ता और महंगा तो वो, और मतलब दिमाग से सस्ता महंगा है ये भी मैं कहूंगा। किसी की सोच सस्ती है, अब उसे सस्ता चाहिए तो फिर अब क्या करेगा, दुकानदार भी क्या करेगा। जिस चीज़ देखा जाए अब की बार जो जीएसटी है वो भी कम की गई है, क्या